यंग स्टार के जाने माने बैट्समैन, हम उनका तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करते हैं। कल 39 प्लस के मैचेस हो गए, जिसमें 12 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। नाना पाटिल प्रतिष्ठान अपने बैट्समैन भेजे। इस मैच के एम्पायर्स होंगे अभय पाटोले सर और परवेज भाई। आराम से गड़बड़ मत कर, गिराएंगा बिराएंगा। बेस्ट ऑफ लक बोथ द टीम्स। बैट्समैन नेम कमलेश और साहिल। वो लॉन्ग ऑन के दीवार के पास जो एक्टिवा एक लेके बच्चे बैठे हैं, थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वो एक्टिवा वहाँ से हटा दे प्लीज़। आप लोग यहाँ पे स्टेज के पास आके बैठे चाहिए, तो यहाँ पे भी छाव है, बैठने का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है कमेटी की तरफ से। थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। 6 ओवर का ये मैच। पहला ओवर बॉलिंग पावर प्ले। 5 ओवर तक बैटिंग पावर प्ले कभी भी बैट्समैन टीम ले सकती है, और नहीं लिए तो 6th ओवर जो होगा कंपलसरी बैटिंग पावर प्ले ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेग एम्पायर परवेज भाई और मेन एम्पायर अभय पाटोले सर। इस इनिंग की पहली गेंद लेकर अजय, ऑन स्ट्राइक कमलेश। पहले ही गेंद काफ़ी अच्छी अजय द्वारा, बैट्समैन समझ नहीं पाए, टैप करना चाहते थे। अजय अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेकर कमलेश को। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है, ग्राउंडेड शॉट 1 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन। अपनी टीम का खाता खोला कमलेश ने। एक रन लेने में कामयाब बल्लेबाज। कवर्स की दिशा में खेल दिया है, ओवर थ्रो होने का चांस था। अच्छी बैकिंग वहाँ पर। कल जो सामने हो गए 39 प्लस के, वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा पहला मैच। सभी टीम
एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 5 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के। पावर प्ले में बहुत ही धीमी शुरुआत ये। कल और परसों थर्सडे और फ्राइडे के जितने भी मैचेस हुए सब काफ़ी हाई स्कोरिंग मैचेस थे। आज देखना है कि आज के जो मैचेस कैसे होते हैं। ओवर्स की दिशा में खेल दिया है 1 बाउंस 4 रन के लिए। पहली बाउंड्री इस इनिंग की कमलेश के बैट से। पहले ओवर में काफ़ी धीमी शुरुआत कही जा सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ प्लानिंग के तहत दोनों बल्लेबाज और ये ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश में कमलेश अपना विकेट खो बैठे। कवर्स की दिशा में फील्डर ने अच्छा कैच पकड़ा उनका। रोहित अगले बल्लेबाज जा रहे हैं नाना पाटिल प्रतिष्ठान की ओर से सज्जाद। मैं बताना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं जगदीश चंद्र सर का मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके बैठने के लिए व्यवस्था स्टेज पे थोड़ा सा जगह बनाए। सर आइए आइए ना सर। क्रिस्टोफर का यहाँ पे हार्दिक स्वागत, यंगस्टर के प्लेयर क्रिस्टोफर बोर्डे। और बहुत ही हल्के हाथ से कवर्स की दिशा में टैप कर दिया है। कैच थोड़ा सा गेंद और अगर आगे जाती तो बल्ले फील्डर को कैच हो सकता था। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभी अभी आगमन हुआ है हमारे शूटिंग रेंज के कोच सर्विस रेंज सेटअप जगदीश चंद्र एस किनलेकर सर का, जो अंडर 19 में रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स जो खेलते हैं, अंडर 19 में जो सिलेक्शन होता है उसमें ट्रायल्स जो होता है टीम के प्लेयर्स का, उसका वो ट्रायल लेने वाले ऐसी शख्सियत हमारे बीच आज बैठी है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस ओवर की आखिरी गेंद थी, स्कोर हुआ है 12 रन।
एक विकेट के नुकसान पर। काफ़ी धीमी शुरुआत कही जा सकती है। नाना पार्टी प्रतिष्ठान के बल्लेबाज को ऊंचे शॉट्स लगाने होंगे अगर ये इस मैच में अच्छा कॉम्पिटिटिव स्कोर खड़ा करना है, क्योंकि शिव कृपा, जहाँ तक कि हमारा मालूमात है कि शिव कृपा की बैटिंग साइड भी काफ़ी अच्छी तगड़ी। प्रदीप ऐसे प्लेयर उनके टीम में, जो खुद एक सीजन प्लेयर है प्रदीप, जो इस वक्त कीपिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अब देखना है सज्जाद अपने टीम के लिए कितने रन जुटा पाते इस ओवर में। अजय की अच्छी गेंद, सज्जाद को पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, थोड़ा मिस टाइमिंग। स्कोर रुका हुआ 12 रन। और मैं एक रन लेने में कामयाब बल्लेबाज। और मैं बताना चाहूँगा कि आज का ये जो पोल है, सैटरडे पोल, जो टीम आएगी वो आज सेमीफाइनल केसीसी के साथ खेलेगी इवनिंग में। अंबरनाथ शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रदीप नाना पाटिल, इनकी ओर से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ, जिसका आज तीसरा दिन। काफ़ी अच्छी शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट, पहला छक्का इस इनिंग का। बेहतरीन हुक शॉट खेला है यहाँ पर बल्लेबाज ने। पहला डिक्लेयर शॉट, स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नाना पाटिल प्रतिष्ठान जो टीम है, ये हमारे जो ऑर्गेनाइज़र है श्री प्रदीप नाना पाटिल, इनके सुपुत्र श्री प्रथमेश भाई पाटिल, उनकी टीम आज वो भी ग्राउंड पे मौजूद है। हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे लिए, प्रथमेश पाटिल सर। और थर्ड मैन की दिशा में अच्छा शॉट 4 रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। ऐसे ही अच्छे शॉट्स, डिक्लेयर शॉट्स लगाने होंगे बल्लेबाज को, एक कॉम्पिटिटिव स्कोर। क्योंकि ये जो सिक्सर का जो बॉल हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें स्कोर चेज होना बहुत ही, हमने देखा है पिछले 2 दिनों में 100 रन तक चेज हुआ है यहाँ पे इस ग्राउंड पर। फिर से वही स्कूप शॉट खेलने की प्रयास, थोड़ा सा मिस टाइमिंग। इस ओवर की आखिरी गेंद अजय साहिल को। फिर से शॉर्ट पिच गेंद को पुल कर दिया है 1 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। थर्ड ओवर कंपलसरी ड्रिंक ब्रेक है, थर्ड ओवर कंपलसरी ड्रिंक्स ब्रेक। हर इनिंग में तीसरा ओवर जो होगा कंपलसरी ड्रिंक ब्रेक होगा। बहुत ही शिद्दत की धूप यहाँ पर नेताजी ग्राउंड पर। हम नेताजी मार्केट ग्राउंड के परिसर के रहीवासियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी हमें अच्छा सपोर्ट दिया ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। यहाँ के लोकल बॉय शाखा प्रमुख मुश्ताक अली शाह, उनका भी बहुत बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने में। मुश्ताक भाई का भी हम, जो कि अंबरनाथ के जाने माने ऑलराउंडर, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडेड बॉलर, काफ़ी मशहूर मुश्ताक भाई, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं।
अगला ओवर लेके आ रहे हैं रूपेश। अंबरनाथ शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप नाना पाटिल की ओर से ये टूर्नामेंट खूबसूरत ऑर्गेनाइज किया हुआ। हम तमाम क्रिकेट लवर्स, क्रिकेट प्लेयर्स, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उमेश पाटिल अंबरनाथ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, प्रदीप नाना पाटिल अंबरनाथ सीनियर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। डॉट बॉल थोड़ा बल्लेबाज को अटैकिंग खेलना होगा। काफ़ी अच्छा टैप पॉइंट की दिशा में 1 रन, और ये थोड़ी सी फंबल फील्डिंग के समय दूसरा रन चुराने में कामयाब बैट्समैन। स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। साहिल जो कि ओपनिंग से बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी सूझबूझ से बल्लेबाजी का प्रदर्शन उनका। इस ओवर का, इस इनिंग का चौथा ओवर। बैट्समैन वाइड के लिए अंपायर की तरफ उनकी नज़र, लेकिन हमारे अभय पाटोले सर बहुत ही मशहूर, पूरे महाराष्ट्र में जाने माने शख्सियत एम्पायरिंग में, आज हमारे बीच मौजूद। और ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड का इशारा एम्पायर का। अभय पाटोले सर खुद 39 प्लस के बहुत ही जाने माने प्लेयर, ऑलराउंडर। काफ़ी अच्छा शॉट, फुल टॉस, 6 रन के लिए साहिल की बल्ले से दूसरा छक्का। स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जो हमारे लेग एम्पायर परवेज भाई, ये भी काफ़ी मशहूर बल्लेबाज, ऑलराउंडर अंबरनाथ के। फिर से स्कूप शॉट खेलने की कोशिश। आधा था। डायरेक्ट हिट यहाँ पर, लेकिन बल्लेबाज की रनिंग बहुत अच्छी इन बिटवीन द विकेट्स। 1 रन लेने में कामयाब। स्कोर हुआ है 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 11 रन आए। अच्छा ओवर साबित हुआ है नाना पार्टी प्रतिष्ठान के लिए। और ये जो ओवर होगा, अगला ओवर बैटिंग पावर प्ले बैट्समैन ने लिया है। देखना है बैटिंग पावर प्ले के इस ओवर में कितने रन जुटा पाते हैं सज्जाद और साहिल। शिव कृपा की ओर से बॉलिंग करेंगे केटी एंड से मुकेश। काफ़ी लंबा रन अप उनका। इसके बाद का जो राउंड होगा, दत्त प्रतिष्ठान वर्सेस वक्रतुंड,
दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, दत्त प्रतिष्ठान और वक्रतुंड के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, अगर वो ग्राउंड पे मौजूद है तो स्टेज से संपर्क करें। स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन, एक विकेट के नुकसान पर। एक रन लेने में कामयाब बल्लेबाज। ये बैटिंग पावर प्ले का ओवर देखना है कितने बड़े शॉट्स लगा पाते हैं साहिल, जो कि ओपनिंग से खेल रहे। अब तक उन्होंने 3 डिक्लेयर शॉट्स, 2 6 1 4 अपनी टीम के लिए जड़े हैं। लंबी शॉट लगाने की प्रयास में इनसाइड एज लगकर, और काफ़ी अच्छी फील्डिंग का नज़ारा वहाँ पे। 2 रन हो सकता था, लेकिन फील्डर काफ़ी फास्ट, 1 रन बचाया उन्होंने अपनी टीम के लिए। मुकेश अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर सज्जाद को। बहुत ही अच्छा शॉट, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। हाना की सिचुएशन में अपना विकेट खो बैठे सज्जाद, जबकि 2 रन वो आसानी के साथ हो सकता था। पहले ही कॉल पर अपना विकेट खोया। काफ़ी अच्छी उन दोनों के बीच साझेदारी, 30 रन की पार्टनरशिप सज्जाद और साहिल के बीच। काफ़ी अच्छी सूझबूझ के साथ बैटिंग करके लौट रहे हैं। मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए क्लैप हो जाए। 30 रन की साझेदारी करके लौट रहे हैं सज्जाद। अगले बल्लेबाज जा रहे हैं ब्रिजेश। देखना है अपने टीम के लिए कितने रन जुटा पाते हैं। इस ओवर की 3 गेंद अभी भी शेष। 3 टू गो सर, 3 टू गो। जैसा कि हमने कहा था, ब्रिजेश जो कि लंबे शॉट्स खेलने में माहिर। पहली गेंद डॉट, लेकिन दूसरी गेंद में उन्होंने अपना जलवा दिखाया। यहाँ पर मिड विकेट की बाउंड्री के ऊपर से पहला छक्का अपने बल्ले से अपनी टीम के लिए। 2 गेंदों में 6 रन का योगदान अभी तक ब्रिजेश का। स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन्स। इस ओवर की लास्ट गेंद, बैटिंग पावर प्ले की ओवर की लास्ट गेंद लेकर आ रहे हैं मुकेश। सामना करेंगे ब्रिजेश। ब्लॉक होल में डाली थी गेंद, मुकेश ने अच्छी कमबैक, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका। स्कोर रन हुआ है 45 रन्स। 5 ओवर की समाप्ति पर इस इनिंग की आखिरी ओवर। इसके बाद का जो मैच होगा दत्त प्रतिष्ठान वर्सेस वक्रतुंड, दोनों ही कैप्टन को ये लास्ट कॉल दिया जा रहा है। इसके बाद कोई कॉल नहीं होगा उनके टॉस के लिए। जो कैप्टन यहाँ पे मौजूद होगा जिस टीम का, उसे टॉस विन दिया जाएगा। दत्त प्रतिष्ठान और वक्रतुंड।
रोहित अपने टीम के लिए आखिरी ओवर लेके आ रहे हैं। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद चेंज ऑफ पेस करने की कोशिश में आपा खोया, वाइड बॉल। स्कोर हुआ है 46 रन। फिर से एक वाइड बॉल। अपना रनर अप शायद कुछ चूक रहे हैं। काफ़ी लंबी शफीक भाई पानी ला शफीक। और ये स्कूप में छक्का, इस टूर्नामेंट का पहला सिक्स आज के पोल का। साहिल के बल्ले से आता हुआ थर्ड मैन की दिशा में पहला छक्का आज के दिन का। 3 छक्के लगा चुके अब तक अपनी इनिंग में साहिल ने। देखना है बचे हुए 5 गेंदों में अपने टीम के लिए कि साहिल जो कि ओपनिंग से बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी बैटिंग का नज़ारा यहाँ पर साहिल द्वारा। और मिड विकेट की दिशा में खेलना चाह रहे थे और 2 रन लेने में 2 रन लेने की कोशिश में बल्लेबाज हाना की सिचुएशन में यहाँ पे रनआउट के लिए थर्ड एम्पायर का रिव्यू का यहाँ पे एम्पायर ने इशारा दिया है। प्लीज़ मैं अपने रोशन भाई जो कि हमारे लाइव टेलीकास्ट के सर्वे सर्वा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा अपने डिसीजन बताए। ये नॉट आउट। ओवर्स की दिशा में खेल दिया है, उछालकर 1 रन लेने में कामयाब ब्रिजेश। और अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर गेंदबाज ऑलराउंडर आबा मेटकर का यहाँ पर हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टेज पे आ जाए प्लीज़ आबा सर। और फिर से थर्ड मैन की दिशा में स्कूप करके खेल दिया है साहिल। अब तक पूरी उनकी इनिंग में ये 5वां शॉट उनका थर्ड मैन की दिशा में। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी का नज़ारा यहाँ पर। ये जो शॉट खेलना इतनी आसान बात नहीं। और इस शॉट के जो माहिर बल्लेबाज हमारे इंडियन टीम में खेलते हैं उनका नाम सूर्या।
दूसरे रन में स्ट्राइक लेने में साहिल अपने पार्टनर को रन आउट। अगले बल्ले पास जा रहे हैं गंगा। इस इनिंग की आखिरी गेंद स्ट्राइक करेंगे साहिल, जो कि ओपनिंग से बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेग स्टंप के बाहर की गेंद, एम्पायर का इशारा वाइड का। देखना है आखिरी गेंद में कितने रन जुटा पाते हैं अपनी टीम के लिए साहिल। और फिर से वही शॉट साहिल का, थर्ड मैन की दिशा में, स्पेशल उनके लिए एक फील्डर वहां पे मौजूद। 19 गेंदों में 36 रन का योगदान दिया है साहिल ने अपनी टीम के लिए। मैं तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए क्लैप तो बनता है। 36 रन 19 गेंदों में, बहुत ही अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन यहाँ पर साहिल द्वारा। नाना पाटिल प्रतिष्ठान ने निर्धारित अपने 6 ओवर में 62 रन्स बनाए हैं। शिव कृपा को ये मैच जीतने के लिए 63 रनों की ज़रूरत। नाना पाटिल प्रतिष्ठान टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द फील्डिंग लगाए। सिक्सटी थ्री रन का लक्ष्य यहाँ पर शिव कृपा को।
63 रन्स टू विन। शिव कृपा को नाना पाटिल प्रतिष्ठान अपनी फील्डिंग लगाए, शिव कृपा अपने बल्लेबाज भेजे। पहली ओवर लेके आ रहे हैं कमलेश, और ये पहली गेंद पे बड़ा झटका प्रदीप के रूप में। प्रथमेश ने अच्छा कैच यहाँ पे थर्ड मैन पे, बहुत ही बड़ा सफलता नाना पाटिल प्रतिष्ठान के लिए। प्रदीप जो कि बहुत ही जाने माने बल्लेबाज, बल्लेबाज अगले जा रहे हैं अजय। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, उतनी अच्छी फील्डिंग प्रथमेश द्वारा। पहले ही गेंद पे पहला विकेट, वो भी बहुत ही बड़ा विकेट। और दूसरी गेंद एलबी की अपील, और ये रन आउट हो सकता था। डायरेक्ट हिट होता तो दूसरा विकेट गिरता था शिव कृपा का। काफ़ी अच्छी फील्डिंग, काफ़ी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पे नाना पाटिल प्रतिष्ठान द्वारा। हालांकि एलबी की अपील की थी, लेकिन एम्पायर का इशारा थोड़ा हाइट।
ओ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे देखने मिल रही है कमलेश द्वारा अपने टीम के लिए। पावर प्ले के ओवर में 3 गेंद बैट्समैन को रुकाना बहुत ही अच्छी गेंदबाजी लगती है उसके लिए। और उसमें पहली गेंद पे पहला विकेट, वो भी प्रदीप जैसे बल्लेबाज का। अपने ओवर की चौथी गेंद लेके आ रहे हैं कमलेश। स्ट्राइक पे है अजय। और लॉन्ग ऑन, मिड ऑन के ऊपर से खेला हुआ ये शॉट 4 रनों के लिए, पहली बाउंड्री। और यहाँ पे दूसरा विकेट गिरता हुआ। इस ओवर में 5 रन दिए हैं कमलेश ने और 2 विकेट खोए शिव कृपा ने। पहली गेंद पे प्रदीप का विकेट और इस ओवर की आखिरी गेंद पे अमित, जगदीश। अगली ओवर लेके आ रहे हैं गंगा। स्ट्राइक पे अजय। अच्छी फील्डिंग वहाँ पे, थोड़ा सा फंबल, ग्राउंड थोड़ा वहाँ पे ऊंचा नीचा, इसलिए फंबल हुआ है फील्डर का। अच्छी फील्डिंग, 4 रन बचाया उन्होंने अपनी टीम, 2 रन बचाया उन्होंने अपनी टीम के लिए। बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा थोड़ा जल्दी आ जाओ बाहर। लॉन्ग ऑन कवर्स की दिशा में खेला हुआ ये शॉट, फिर से अच्छी फील्डिंग का नज़ारा वहाँ पे। 2 रन लेने में कामयाब, फिर भी बैट्समैन स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। दो विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में कुछ तब्दीली। उदय भाई का स्वागत यहाँ पे। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला हुआ ये शॉट, अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। यहाँ पे देखना है रन आउट हो सकता है क्या। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का नज़ारा यहाँ पे। और प्लेयर जो खेल रहे हैं हमें
सीनियर प्लेयर लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा फील्डिंग का नज़ारा यहाँ पे देखिए। मैं यहाँ पे स्टेज पे आए उदय आहिर जतिन स्पोर्ट्स के करता धरता जतिन स्पोर्ट्स के मालिक उदय आहिर का स्वागत करता हूँ, और उनके साथ प्रतीक पाटिल जो कि हमारे स्पॉन्सर प्रदीप नाना पाटिल के। और देखना यहाँ पे और एक विकेट गिरता हुआ यहाँ पे शिव कृपा का विकेट की जैसे झड़ी लगी है यहाँ पर थर्ड मैन के दिशा में। दूसरा कैच यहाँ पे जगदीश अपना विकेट खोते हुए। अजय अगले बल्लेबाज जो जा रहे हैं बैट्समैन नेम मुकेश। और ये पहली गेंद पे बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंका मुकेश ने। पहला छक्का उनके बल्ले से स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये और एक विकेट गिरता हुआ, अच्छी फील्डिंग का नज़ारा वहाँ पे लॉन्ग ऑफ पे। इसकी गेंद के पहले एक छक्का खाने के बाद गंगा ने अच्छी कमबैक की यहाँ पर। आउट होते हुए बल्लेबाज मुकेश 4 विकेट के नुकसान पर। स्कोर 16 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर अब अगले बल्लेबाज जा रहे हैं शिव कृपा के ओर से आकाश। देखना है अपनी टीम के लिए कितने रन जुटा पाते हैं आकाश। इसके बाद का जो राउंड होगा जतिन 11 वर्सेस इस मैच का विनर। जतिन 11 टीम से रिक्वेस्ट है कि अपने प्लेयर्स रेडी रखे। इसके बाद का जो राउंड होगा जतिन 11 वर्सेस इस मैच के विनर का सेकंड राउंड होगा। कमलेश अपने टीम के लिए दूसरी ओवर लेके आ रहे हैं। स्ट्राइक पे है अजय। लॉन्ग ऑन की दिशा में ग्राउंडेड शॉट 1 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। अब आकाश स्ट्राइक पे केटी एंड से बॉलिंग करेंगे कमलेश। हल्की हाथ से कवर की दिशा में टैप कर दिया। वहाँ पे 2 रन लेने का प्रयास बैट्समैन का। पहला रन तेज़ी से भागा लेकिन अच्छी वहाँ पे बैकअप प्रथमेश पाटिल का, और 1 रन लेने में कामयाब बैट्समैन। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
2 रन लेने में कामयाब। थोड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट लूज, वहाँ पे फंबल हो चुका था, तीसरा रन मिल सकता था, लेकिन अजय जो कि ओपनिंग से बल्लेबाजी कर रहे हैं थक चुके हैं। अपने ओवर की चौथी गेंद लेके कमलेश, स्ट्राइक पे है अजय। हल्के हाथ से टैप कर दिया और दूसरा रन लेने की कोशिश। उतनी अच्छी फील्डिंग वहाँ पे, बहुत ही दूर से दौड़ते हुए आए, मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा से। 1 रन बचा अपने टीम के लिए। स्कोर हुआ है 21 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अपने ओवर की 5वीं गेंद लेके कमलेश, स्ट्राइक पे है आकाश। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का नज़ारा यहाँ पर। अच्छा पेस, अच्छा बाउंस। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अंबरनाथ सीनियर क्रिकेट एसोसिएशन के तमाम हमारे साथी, हमारे प्लेयर्स का, जिन्होंने विकेट बनाने में बहुत ही मेहनत की है इस ग्राउंड पर। और ये चेंज ऑफ पेस, अच्छी बॉलिंग यहाँ पर, अच्छी फील्डिंग वहाँ गंगा की। स्कोर हुआ है 22 रन, ड्रिंक्स ब्रेक। इसके बाद का जो राउंड होगा इस मैच का, विनर वर्सेस जतिन 11। जतिन 11 के कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने 22 रन, 22 60 63 टू विन है, 22 रन हो चुके हैं। और बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर लिया गया है। अगले गेंदबाज सज्जाद, लेफ्ट हैंडेड बॉलर, स्ट्राइक पे आकाश। स्कोर हुआ है 22 रन, 3 ओवर की समाप्ति पर, 4 विकेट के नुकसान पर शिव कृपा का। 63 रन टू विन और 18 गेंदों में 41 रन। पहली गेंद पे ऊंचा शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर गंगा की, और उतना ही अच्छा थ्रो। रनआउट का चांस था। 2 रन बचा है अपनी टीम के लिए गंगा ने। अगर ये मैच जीतना है तो फील्डिंग तो बेहतरीन करनी होगी, और अगर शिव कृपा को यहाँ से मैच जीतना है तो उन्हें लंबे शॉट्स लगाने होंगे। अपने ओवर की दूसरी गेंद लेके आ रहे सज्जाद, लेफ्ट हैंडेड बॉलर, स्ट्राइक पे आकाश।
काफ़ी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी हल्की सी बाहर। तीस रन हो गए। पंद्रह गेंदों में 33 रनों की जरूरत है यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम शिवकृपा को। टीम दादा प्रतिष्ठान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 62 रन बनाए और 63 रनों का यहाँ पर लक्ष्य रखा है। गेंदबाज सज्जाद यहाँ पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर की बाई ओर से। इस मरतबा फिर से एक बार तान दिया है, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। एक और छक्का, लगातार 2 गेंदों पर 2 ठोक डाले यहाँ पर बल्लेबाज। आकाश ने यहाँ पर 2 गेंदों में 2 छक्के ठोक डाले। यहाँ पर जिन छक्कों की यहाँ से जरूरत थी टीम शिवकृपा को। अब यहाँ से जीत का समीकरण बदलता हुआ अब निर्धारित 14 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी अगर यहाँ से शिवकृपा को यह मुकाबला जीतना है। एकता चषक 2024 का दूसरा मुकाबला, तीसरा दिन। दादा प्रतिष्ठान ने बल्लेबाजी करते हुए 63 रनों का लक्ष्य रखा है। आकर्षक आक्रामक बल्लेबाज है उसका, यहाँ पर उन्होंने बताया है। 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए। सज्जाद एक बेहतरीन गेंदबाज है, उनके खिलाफ यहाँ पर 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ दिए। बैटिंग पावर पे चलता हुआ सज्जाद ओवर की अगली गेंद लेकर आकाश के लिए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद और अंपायर ने यहाँ पर वाइड करार दिया गया। एक और दिशाहीन गेंदबाजी, प्रेशर आता हुआ गेंदबाज सज्जाद के ऊपर, लेंथ बिगड़ती हुई उनकी, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी की है पिछले 2 गेंदों में आकाश ने बता दिया है कि इस टोटल का पीछा करने के लिए हम यहां से तैयार है। इस मरतबा फिर से एक बार ओवर पिच गेंद सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। खिलाड़ी के सर के ऊपर से एक और चौका। आक्रामक रूप धारण करते हुए यहां से इसी बल्लेबाजी की जरूरत थी, वह आकाश के बल्लेबाजी से आते हुए इस इनिंग में 2 छक्के और 1 चौका। अब यहां से समीकरण बदलता हुआ, जीत के लिए जरूरत है निर्धारित 13 गेंदें 22 रन। 13 गेंदों में 22 रन की जरूरत। इस ओवर की जहां तक बात की जाए तो इस ओवर में अब तक कुल मिलाकर रन आए हैं 19 रन आए हैं अब तक इस ओवर में। 13 बॉलों में 22 रनों की जरूरत है यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। सज्जाद की ओर काफी महंगी साबित होती हुई। सज्जाद बिल्कुल पहली ओवर की थी, कमलेश थे उसने उसमें केवल खर्च किए थे 5 रन। दूसरी ओवर की थी सज्जाद की अगली गेंद। इस मरतबा हाफ ट्रैकर गेंद, बल्लेबाज को बीट किया इस मरतबा। काफी समय बाद राहत की सांस लेते हुए गेंदबाज कमलेश। इसके साथ ओवर की समाप्ति। अब यहां से जीतने के लिए 12 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। काफी दूर लग रहा हुआ मुकाबले में यहाँ पर जान फूंक दी है बल्लेबाज आकाश ने। मानो ऐसे लग रहा था जब ये ओवर शुरू होने से पहले 18 गेंदों में कुल मिलाकर 40 रनों की जरूरत थी। उसके बाद जिस तरह का यहाँ पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन आकाश ने दिखाया, 2 छक्के और 1 चौका जड़कर, उसके बाद मानो आशा जग चुकी है यहाँ पर टीम शिवकृपा की। हर ओवर में 1 से 2 बड़े हिट लगाने होंगे। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज आते हुए यहाँ पर नितिन आए हैं यहाँ पर गेंदबाजी के लिए। टीम के लिए 5 ओवर लेकर नितिन।
इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर से यहाँ पर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, मगर अंपायर का इशारा डॉट बॉल। शफल होकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, अंपायर ने जांचा पर का, अंपायर को लगा कि गेंद लेग स्टंप के ऊपर से जा रही है, उसी के कारण अंपायर ने इसे डॉट करा दिया। स्ट्राइक पर अजय मौजूद, सामना करेंगे नितिन की अगली गेंद का। इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। मौका था यहाँ पर, काफी खराब गेंदबाजी की गई थी नितिन द्वारा, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। अगर गेंद और बल्ले का संपर्क होता तो यकीनन ये गेंद सीमा रेखा के बाद जा सकती थी, मगर अजय थोड़े से अति उत्साहित हो गए थे फुल टॉस गेंद देखकर। हल्की सी वार्तालाप विकेट कीपर और गेंदबाज के बीच। अब समीकरण 11 गेंदे 21 रन। टीम जहां तक दादा प्रतिष्ठान की बात की जाए तो काफी अच्छी टीम बनाई गई है दादा प्रतिष्ठान द्वारा। यहाँ पर हमें दिखाई देते हुए कमलेश, सज्जाद, ब्रिजेश, प्रसाद, काफी अच्छी टीम बनाई गई है यहाँ पर दादा प्रतिष्ठान। दूसरी तरफ शिव कृपा, काफी सालों से ये टीम रेगुलरली वही सारे खिलाड़ी इस टीम में खेलते हैं। काफी पुराना इतिहास है टीम शिव कृपा का, जिन्होंने विमको मैदान में काफी अच्छी मुकाबलों में प्रदर्शन किया है। अगली गेंद लेकर नितिन फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट तैयार। इस बार फुल टॉस गेंद तान दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, न्यायालेश्वर वहां पर मौजूद थे। कैच हो सकता था मगर ये कैच छूटा या मैच, और उसी के साथ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन। मौका बना था, फिर से एक बार लगातार इस ओवर की दूसरी फुल टॉस गेंद थी। उन्नीस चाहिए ना। दस गेंदों में 19 रनों की जरूरत, और यहाँ पर जिस ओवर के पश्चात आपको बताया जाएगा उसके बारे में। अब यहाँ से 10 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पर है अजय, इस मरतबा अच्छी गेंद गुडलेस स्पॉट पर डाली हुई गेंद थी, मगर गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली, अंपायर ने उसे वाइड करा दिया। अगली गेंद, इस बार बाहरी किनारा, ब्रिजेश गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं, एक और सफलता। बल्लेबाज अजय को जाना होगा। अब 9 गेंदे 18 रन। अजय इनके आउट होने के बाद आने वाले हैं बल्लेबाज। सूरज आए हैं यहाँ पर नए बल्लेबाज। सूरज के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है कप्तान द्वारा। अब यहाँ से जीत के लिए जरूरत है निर्धारित 9 गेंदों में 18 रनों की। काफी रोमहर्षक मुकाबला यहाँ पर मैदान के बीच चलता हुआ, दोनों ही टीमों के बीच संघर्ष, जद्दोजहद। 9 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। अभी भी क्रीज पर आकाश जैसे आक्रामक बल्लेबाज मौजूद। देखना होगा सूरज और आकाश की जोड़ी यहाँ पर शिव कृपा की टीम के नैया पार कर पाएंगे या नहीं। यहाँ पर ओवर पिच गेंद, अच्छी शॉट, सज्जाद वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन।
हाफ वॉली गेंद थी, बेहतरीन कवर ड्राइव के माध्यम से गेंद को खेल दिया था स्वीपर कवर रीजन में। वहां पर खिलाड़ी सज्जाद ने अच्छी फील्डिंग की, केवल 1 रन मिला इस गेंद पर। अगली गेंद इस बार आकाश थे स्ट्राइक पे, फिर से एक बार अच्छी गेंद गिरने के बाद हल्की सी नीचे रही थी। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, मगर इस मरतबा भी गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। लगातार अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में की जा रही है गेंदबाज नितिन द्वारा। जहां तक 12 ओवर में 22 रनों की जरूरत थी, अब तक नितिन ने इस ओवर में कुल मिलाकर केवल 5 रन ही दिए हैं। फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार मिस टाइम स्ट्रोक। अब यहाँ पर गेंद जाती है वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे केवल 1 रन। इसी के साथ यहाँ से 5 ओवरों का खेल खत्म होता हुआ। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 47 रन। अब यहाँ से जीतने के लिए निर्धारित गेंदें हैं 6 और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। और यहाँ पर अंपायर दोनों ही अंपायरों के बीच हल्की वो बीच मैदान वार्तालाप होती हुई, और ब्लैक ट्रैक पैंट नहीं होने के कारण यहाँ पर 2 रनों की पेनल्टी दी गई है टीम दादा प्रतिष्ठान को। यानी कि यहाँ से अब जीतने के लिए इस मुकाबले को 6 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। जी बिल्कुल, ये जो प्रतियोगिता रखी गई है एकता चषक 2024 अंबरनाथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय प्रदीप जी पाटिल इनके नेतृत्व में, साथ ही अल्पसंख्यक विभाग अंबरनाथ ब्लॉक कांग्रेस नईम शेख इनके माध्यम से रखी गई प्रतियोगिता में सभी रूल्स एंड रेगुलेशन सभी टीमों के लिए समान हो गए। और इस प्रतियोगिता में ब्लैक ट्रैक पैंट पहनना अनिवार्य होगा जब आप मैदान में खेलने के लिए मौजूद रहेंगे। अब यहाँ से जीतने के लिए 6 गेंदों में 14 रन, कंपलसरी चेस, 6 गेंदे 14 रन। गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए गेंदबाज गंगा व्यक्तिगत दूसरी टीम की आखिरी ओवर, निर्णायक ओवर। कप्तान ने यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है गंगा के ऊपर, यहाँ पर देखना होगा। गंगा की पहली गेंद आकाश के लिए, अच्छी गेंद थी, बाहरी किनारा लगाता, और ये देखिए ब्रिजेश के हाथों में क्या सी, मगर ब्रिजेश के हाथ में छूटकर सीधा शॉर्ट फाइनल के खिलाड़ी प्रथमेश पाटिल के हाथों में। यहाँ पर इस प्रतियोगिता के प्रायोजककर्ताओं में से एक हम सबके चहेते प्रदीप दादा, इनके सुपुत्र प्रथमेश पाटिल ने यहाँ पर सेकंड अटैम्प में अच्छी झेल ली। शॉर्ट फाइनल पे वो मौजूद थे जो बिल्कुल इस मैच की वो दूसरी कैच लब की है उन्होंने। एक अच्छे खिलाड़ी है जो लेदर पे खेलते हैं, कई सारे मुकाबलों में हमने देखा है। और यहाँ से अब जीत के लिए 5 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। आकाश, जिस पर काफी उम्मीदें लगाए बैठी थी टीम शिवकृपा, वह आकाश इस बार निराश होकर पैवेलियन की ओर आते हुए, यही आकाश है जिन्होंने शिवकृपा को इस मुकाबले में बनाए रखा था, वही आकाश अपना विकेट खोते हुए। फिर से एक बार अच्छी गेंद गंगा के माध्यम से। गंगा ने जब पहले ओवर की थी उसमें कुल मिलाकर 11 रन दिए थे। उसके बाद मुझे तो ऐसे लगा था कि ये ओवर करने के लिए कमलेश आएंगे, क्योंकि कमलेश ने जब पावर प्ले की, कमलेश ने 2 ओवर की गई है यहाँ पर। अब नए बल्लेबाज है नीरज। समीकरण बदलता हुआ 5 गेंदों में 14 रन। पांच गेंदे 14 रन। गंगा राइट मोर दे विकेट बिग सिनेमा सेन से ओवर की अगली गेंद लेकर सामना करेंगे नीरज। इस मर्तबा डांसिंग डाउन द विकेट कदमों का इस्तेमाल कर खेलना चाहते थे। एक और अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी गंगा के माध्यम से। बल्लेबाज नीरज को बीट किया एक और बिंदी गेंद के साथ। इसके बाद जो मुकाबला होगा, इस मुकाबले की विनर और टीम जतिन 11 के कप्तान, आपसे निवेदन है कि आप अपनी उपस्थिति मैदान में दर्ज कराएं। अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, फिर से एक बार उसी दिशा में डाली हुई गेंद। लगातार अनुशासित गेंदबाजी, नियंत्रित गेंदबाजी होती हुई यहाँ पर गंगा द्वारा। लगातार पहली 3 गेंदों में कोई रन नहीं दिया और आकाश जैसे
आक्रामक बल्लेबाज को उन्होंने आउट किया और इस मुकाबले में अब तक अच्छी गेंदबाजी के दम पर अपनी पकड़ मजबूत करती हुई टीम दादा प्रतिष्ठान, माफ कीजिएगा नाना पटेल प्रतिष्ठान है इस टीम का नाम। इस बार फिर से एक बार डांसिंग डाउन द विकेट, कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे, कोई गेंद और बल्ले का इस वक्त भी संपर्क नहीं। आउट है आउट। अब यहां से जीत के लिए 2 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। काबिले तारीफ गेंदबाजी, अपने अनुभव का पूरी तरह से उपयोग करते हुए गेंदबाज गंगा अब तक एक भी रन नहीं दिया है। जहां जीत के लिए निर्धारित 6 गेंदों में 14 रनों की जरूरत थी, 2 रन की पेनल्टी भी लगी थी टीम नाना पाटिल प्रतिष्ठान को, उसके बावजूद भी जिस तरह की गेंदबाजी की है गंगा ने, काबिले तारीफ, आउटस्टैंडिंग, मैग्निफिसेंट पीस ऑफ बॉलिंग फ्रॉम गंगा। अब आए हैं रोहित। इस बार तान दिया है वहां पर खिलाड़ी नितिन के सिर के ऊपर से और ये गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। रोहित ने आते ही अपने बल्ले से चौका जड़ दिया, ऐसे लग रहा है 10 रन चाहिए एक बॉल में, एक गेंद 10 रन। क्या इस बल्लेबाज रोहित को ऊपर भेज सकते? काफी अच्छी शॉट खेली यहाँ पर कवर के खिलाड़ी के सर के ऊपर से रोहित ने। एक और अच्छी गेंद गंगा के द्वारा और इस मुकाबले में नाना पाटिल प्रतिष्ठान ने शिव कृपा को हराकर दूसरे राउंड में प्रवेश कर लिया है। अच्छी गेंदबाजी के दम पर गंगा ने